तो लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारा पोएम है जिसका पहली एक्टिविटी फर्स्ट यूनिट की, जिसमें बताया गया है कि ये जो पोएम दी हुई है इसको आपने यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी कि नीचे आपेला गीत नु अभिनय साथे गान करो। मतलब ये आपको करके भी देखना है। जब आप इसको अच्छे से करके देखोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। पर ऐसा मत करना कि इसको करने के चक्कर में खुद को चोट लगवा लेना, क्योंकि इसमें वो रोल ओवर करते हैं तो उनको नीचे गिरना होता है, ठीक है। तो ध्यान से करना इसको, अगर आप इसकी एक्टिविटी करते हो तो, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो इसको किस तरह से गाना है वो आपने यहाँ पे सबसे पहले सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, जो पहली लाइन है वो क्या दी हुई है, जो पहली लाइन दी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है कि देयर वर 5 इन द बेड एंड लिटल वन सेड रोल ओवर एंड रोल ओवर, ठीक है। तो ये जो लाइन है यहाँ पे हमने पढ़ी, इसमें क्या होता है कि 5 लोग होते हैं, ठीक है। वो लोग बेड पे सोए होते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये पांचों वहाँ पे होते हैं। तो उसमें से कोई एक छोटा बोलता है कि रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर, मतलब आप लोग घूमो घूमो घूमो। सो दे आल रोल इट ओवर, तो वो लोग क्या होते हैं वहाँ पे घूमने लग जाते हैं। एंड वन फेल डाउन, तो कोई भी एक क्या होता है वो गिर जाता है। अब वहाँ पे बेड पे थे 5 लोग, ठीक है। एंड अब कितने रह गए, 4। तो 4 के बाद वो फिर वापस बोलता है देयर वर 4 इन द बेड एंड लिटल वन सेड रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर। तो उसके बाद जब 4 बेड पे बच जाते हैं तो वो चारों में से फिर कोई एक छोटा सा बोलता है कि रोल ओवर करो रोल ओवर करो रोल ओवर। रोल ओवर मतलब क्या होता है, बेड पे ऐसे घूमना, ठीक है। जैसे हम लोग कभी कभी छोटे बच्चे को देखते हैं ना, वो मस्ती में कैसे बेड के ऊपर गोल गोल घूमने लग जाते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो वैसी उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रोल ओवर, मतलब उस पर घूमना, लेटे हुए हम घूमते हैं ना, वो वाला। सो दे आल रोल इट ओवर, फिर से वो 4 लोग जो थे वो बेड के ऊपर क्या होने लगे, रोल होने लगे, ठीक है। एंड वन फेल डाउन, और कोई एक फिर से एक गिर गया। उसके बाद क्या है, देयर वर 3 इन द बेड एंड द लिटल वन सेड रोल ओवर एंड रोल ओवर। तो फिर जब एक नीचे गिर जाता है तो वो तो वापस बेड पे नहीं जाता है, क्योंकि ये रूल है। तो फिर वो 3 लोग आपस में फिर से क्या करते हैं, रोल ओवर का गेम खेलते हैं। तो एक लिटल वन बोलता है कि रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर, फिर से वो लोग रोल ओवर होते हैं। सो दे आल रोल इट ओवर, फिर वो तीनों क्या होते हैं कि गोल उस पे बेड पे गोल गोल घूमते हैं। एंड वन फेल डाउन, तो एक जो होता है वो क्या होता है, वो गिर जाता है। अब क्या हुआ, अब बेड पे कितने लोग बचे, अब तो बेड पे 2 लोग ही बचे हैं ना। तो वो भी क्या बोलते हैं, फिर वो 2 लोग वापस फिर से गेम स्टार्ट करते हैं। तो फिर बोलते हैं देयर वर 2 इन द बेड एंड लिटल वन सेड रोल ओवर रोल ओवर रोल ओवर। सो दे आल रोल इट ओवर एंड वन फेल डाउन। तो उसमें फिर यही होता है कि वो जो 2 लोग होते हैं वो लोग रोल डाउन करते हैं, रोल ओवर करते हैं, ठीक है। और रोल ओवर करने की वजह से क्या होता है, फिर से जो एक होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या वो बोलता है, देयर वॉज 1 इन द बेड एंड द लिटल वन सेड गुड नाइट। उसके बाद जब सब नीचे गिर जाते हैं तो जो एक वहाँ पे बच्चा होता है तो वो क्या बोलता है, गुड नाइट। तो वो सबको गुड नाइट बोल के सो जाता है। तो ये हमारी कविता का मतलब था, ठीक है। अगर नहीं समझ आया, मैं एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि इस कविता में यही समझाया गया है कि 5 लोग होते हैं, वो लोग बेड पे चढ़ते हैं, सो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसमें से कोई एक बोलता है कि आप रोल ओवर करो रोल ओवर करो, मतलब वो लोग वहाँ पे घूमते हैं तो एक क्या होता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो जो नीचे गिर जाता है वो दोबारा बेड पे नहीं जा सकता, ऐसा रूल होता है। उसके बाद फिर वो
5 में से 4 लोग होते हैं, वो लोग भी रोल ओवर करते हैं, फिर उसमें से एक नीचे गिर जाता है, फिर 3 लोग जो बचते हैं वो भी रोल ओवर करते हैं, फिर उसमें से एक नीचे गिर जाता है, फिर उसके बाद उसमें 2 लोग होते हैं, वो 2 लोग भी क्या होते हैं, बचते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, रोल ओवर करते हैं। तो जो 2 लोगों में से जो एक बचता है, एक तो नीचे गिर जाता है, जो एक बचता है वो लास्ट में क्या बोलता है, गुड नाइट। ठीक है, तो ये हमारी पोयम थी। ठीक है, अब इसको हमने याद कैसे करना है वो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको पढ़ना कैसे है, तो जिस तरह से मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको भी इस तरह से मेरे साथ बोलना है और इस पोएम को याद करना है। ओके, सो आई होप आपको मज़ा आएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी जो पोएम है। ठीक है, तो हिंदी मैंने आपको समझा दिया है कि ये किस तरह की गेम है, एंड आप लोग इसको घर पे ज़रूर करना, पर ध्यान से करना, धीरे से, ये ना हो कि एक दूसरे को धक्का मार के गिरा दो। ठीक है, आराम से खेलना। उससे पहले इस पोएम को गाना सीखना है। ठीक है, उसको किस तरह से गाना है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। There were 5 in the bed, and little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled it over, and one fell down. There were 4 in the bed, and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There were 3 in the bed, and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There were 2 in the bed, and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There was one in the bed, and the little one said, good night, good night. ठीक है, आपको भी ये पोएम को इस तरह से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, एंड जिन बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं, ठीक है, तो वो बुक्स ले लो, एंड इस पोएम को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देखो, एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप उस पर कमेंट ज़रूर करो, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको हमारी वीडियोस में जो हमारा जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, एंड इस पोएम को सब लोग याद करेंगे। ठीक है, एंड आप इस पोएम को अगर अच्छे से याद करोगे तो आप इसको इंग्लिश भी बोलना बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, एंड इंग्लिश इंग्लिश क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो तो आपको कोई भाषा भले ना आती हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश भाषा आएगी तो आप बहुत आसानी से लोगों से बातचीत कर सकते हो। तो जो 6 क्लास से है हमारा जो इंग्लिश होता है, ठीक है, यहाँ से ही हमें क्या है, हमारा इंग्लिश हमें समझने को मिलता है, बहुत अच्छा करने को मिलता है। तो आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको करना है। ठीक है, और ये जो पोएम है इसको आपने याद करना है, एंड जिसको भी ये पोएम याद हो जाए तो वो वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट में ज़रूर लिखे कि सर मुझे ये याद हो गया है। ठीक है, तो हमें भी पता चलेगा, एंड अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कुछ होना चाहिए तो आप सीधा स्कूल में आके मिलिए। ठीक है, आई होप आपको सब पसंद आया होगा। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ जिन बच्चों के पास बुक नहीं है तो वो बुक जरूर लो। ठीक है, एक बार इस पोएम को फिर से पढ़ लेते हैं। There were 5 in the bed, and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down.
There were four in the bed, and little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There were three in the bed, and little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There were two in the bed, and the little one said, roll over, roll over, roll over. So they all rolled over, and one fell down. There was one in the bed, and little one said, good night. तो आपको भी ये पोएम को इस तरह से याद करना दिया हुआ है राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। तो राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स में क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स में देखो, जब हम जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, हंसना, रोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, तो इसको बोलने में एक हमें सॉन्ग के जैसा फील होता है, हंसना, रोना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, ठीक है। इनके जो पीछे वर्ड आ रहे हैं ना ना ना, वो क्या है, कॉमन है। उसी तरह क्या होता है, इंग्लिश में भी क्या होते हैं, राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इस राइमिंग वर्ड्स को है ना आप लोगों ने समझना है, सीखना है और याद करना है, ठीक है। तो चलो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। आपको ये इसको करने में है ना बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो मज़ा आएगा और मज़े से ही हमें बहुत कुछ सीखना है और मज़े से ही सीख के हमें लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आ गए आज हम लोग यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो आपको देखना है, ठीक है। जैसे पहला क्या है, सैंड, सैंड का क्या आएगा, एंड, सैंड मतलब रेत, एंड मतलब और, राइट मतलब ठीक, नाइट मतलब रात, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे थर्ड नंबर पे, फूड, फूड को बोलते हो गुड, फूड गुड, ठीक है। और रेस्टोरेंट के नाम होते हैं ना गुड फूड, ठीक है, उस तरह से। उसके बाद क्या है यहाँ पे देखोगे, टॉल, टॉल मतलब लंबा, ऑल मतलब सभी, तो ये कैसे बनेगा, टॉल ऑल, ठीक है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे, क्या आता है, बेल, बेल का क्या आएगा, फेल, तो बेल और फेल, ठीक है, यही आ गया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम इन पांचों को एक बार पढ़े तो हमें कैसे लगता है, सैंड, एंड, राइट, नाइट, फूड, गुड, टॉल, ऑल, बेल, फेल, ठीक है। तो ये बोलने में हमें कैसे लगते हैं, एक सरीखे लगते हैं, ठीक है। इनकी जो बोलने की जो धुन आती है वो एक जैसे लगती है, सैंड, एंड, राइट, नाइट, फूड, गुड, टॉल, ऑल, बेल, फेल, ठीक है। नेक्स्ट हो क्या है यहाँ पे, ट्री, ट्री का क्या है, थ्री, ठीक है, ट्री, थ्री। उसके बाद क्या है, ब्राउन, उसके बाद क्या है, डाउन, ब्राउन, डाउन, ठीक है। उसके बाद लास्ट यहाँ पे क्या है, अलाइव और फाइव, अलाइव मतलब जिंदा, फाइव मतलब पाँच, ब्राउन मतलब, ब्राउन एक रंग का नाम होता है, एंड डाउन मतलब नीचे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, नाइन नंबर पे क्या आएगा यहाँ पे, मोर, फोर, तो मोर मतलब ज़्यादा, फोर मतलब चार। तो इन सब को अगर हम एक साथ पढ़े तो हमें किस तरह से वर्ड मिलते हैं, देखो, सैंड, एंड, राइट, नाइट, फूड, गुड, टॉल, ऑल, बेल, फेल, थ्री, थ्री, ट्री, थ्री, ब्राउन, डाउन, अलाइव, फाइव, मोर, फोर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या बन जाते हैं, राइमिंग वर्ड बन जाते हैं। आपको ये राइमिंग वर्ड को याद करना है, समझना है और इसके स्पेलिंग को याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो एक्टिविटी नंबर 2 में यहाँ पे आप देखोगे आपको एक चित्र दिया हुआ है। ये चित्र में देखो एक गार्डन का सीन है, ठीक है। इस गार्डन के सीन पे आपको देखना है, हाँ यहाँ पे हर एक बच्चे का नाम दिया हुआ है। जय पेड़ के ऊपर है, संजय पेड़ के पीछे है, रेशमा क्या है, स्लाइडिंग पे बैठी है, सोना मोना भी स्विंग पे झूला झूल रहे हैं, महेश और इरफान भी शीशा पे बैठे हैं, सुनीता, गीता और रीवा स्कीपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक क्या बना हुआ है यहाँ पे, ये एक गार्डन का सीन बना हुआ है, ठीक है। आपको इसको देखना है एंड इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो इसको आप हमेशा दिमाग में रखो, ठीक है।
सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि देयर आर चिल्ड्रन इन द गार्डन एंड काउंट देम। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका तो यही बनता है, देयर चिल्ड्रन इन द गार्डन एंड काउंट देम। जब हम इनको काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 4 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं 6। ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 4, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं 6। तो ये आपको ये डायग्राम में भी दिख जाएगा। ठीक है, जय और संजय, महेश और इरफान, यही 4 यहाँ पे क्या है लड़के हैं। ठीक है, तो इनके नाम क्या हैं, इनके नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट देयर नेम। तो इनके नेम क्या हैं, जय, संजय, इरफान और महेश। ठीक है, बॉयज़ में ये। एंड गर्ल्स में कौन कौन सी हैं, रेशमा, सोना, मोना, ईवा, सुनीता और गीता। ठीक है, ये इस तरह से हैं। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। आपको अगर ये डायग्राम आप देखोगे ना ये पिक्चर में, तो आपको बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या पूछा है, वेयर इज महेश। तो महेश इज ऑन द शीशा। तो महेश कहाँ पे है, शीशा के ऊपर है। देखो यहाँ पे शीशा है ना, ये शीशा है, इस ये जो झूला होता है ना इसको हम शीशा बोलते हैं। तो महेश यहाँ पे बैठा हुआ है। तो महेश कहाँ पे है, महेश शीशा के ऊपर है, बैठा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 4, वेयर इज सोना और मोना। वेयर इज सोना एंड मोना। तो सोना एंड मोना आर ऑन द स्विंग्स। तो सोना और मोना कहाँ पे हैं, तो यहाँ पे लिखा है सोना एंड मोना आर ऑन द स्विंग्स। तो सोना और मोना कहाँ पे है, स्विंग्स पे है, मतलब वो दोनों झूले पे। देखो यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है ना, वो दोनों कहाँ हैं, झूले पे बैठी हुई हैं। ठीक है, तो सोना और मोना कहाँ पे है, झूले पे झूला झूल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आर जय एंड संजय ऑन द सी शॉ। तो जय और संजय है सी शॉ के ऊपर, नहीं, वहाँ पे तो इरफान और महेश है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, नो। देखो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो। तो शीशो पे देखो कौन है, यहाँ पे कौन है, इरफान और महेश हैं। तो जय और संजय तो पेड़ के ऊपर हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा हुआ है, इज जय बिहाइंड द ट्री। क्या जो जय है वो पेड़ के पीछे है। तो जय पेड़ के पीछे नहीं है, जय तो पेड़ के ऊपर है। तो पेड़ के पीछे कौन है, पेड़ के पीछे संजय है। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, नो, जय इज़ नॉट बिहाइंड द ट्री। तो जय जो है वो पेड़ के पीछे नहीं है। देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है ना डायग्राम में। तो पेड़ के पीछे कौन है, यहाँ पे संजय है। ठीक है, यहाँ पे कौन है, संजय है, जय तो पेड़ के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हु इज़ ऑन द स्लाइड। तो स्लाइड के ऊपर कौन है, रेशमा इज़ ऑन द स्लाइड। तो रेशमा नाम की लड़की है, वो स्लाइड के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे आप ये डायग्राम में देखोगे, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये रेशमा है जो कि स्लाइड के ऊपर बैठी हुई है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ स्कीपिंग। स्कीपिंग कौन कर रहा है, तो ईवा, सुनीता एंड गीता आर स्कीपिंग। तो ये तीनों लड़कियां क्या कर रही है, स्कीपिंग का मतलब होता है रस्सी को कूदना। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे आप डायग्राम में, तो ये डायग्राम में देखो यहाँ पे आ गया ना ये डायग्राम, ये तीनों लड़की क्या कर रही हैं, ये लोग स्कीपिंग कर रही हैं। ये लोग क्या कर रही हैं, स्कीपिंग कर रही हैं, अच्छे से उसको रस्सियों को कूद रही हैं। तो यही उसने पूछा है हमसे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ रेशमा डूइंग। यहाँ पे पूछा व्हाट इज़ रेशमा डूइंग, रेशमा इज स्लाइडिंग। अभी हमने देखा ना रेशमा का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 में, रेशमा स्लाइडिंग कर रही है। तो रेशमा क्या कर रही है, रेशमा इज़ स्लाइडिंग, वो ऊपर से वो फिसलने वाले झूले पे फिसल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर सुनीता एंड गीता डूइंग। तो सुनीता और गीता क्या कर रही हैं, वो दोनों यहाँ पे स्कीपिंग कर रही हैं। अभी हमने पढ़ा ना कि हु इज स्कीपिंग वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कौन स्कीपिंग कर रहा है, सुनीता एंड गीता का भी नाम आया था। तो ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं, ईवा के साथ मिलके ये भी क्या कर रही हैं, स्कीपिंग कर रही हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखना है, समझना है और याद करना है। इसको याद करना बहुत ही आसान है, इतना कुछ मुश्किल वाली बात नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पे क्या देखना है, डायग्राम को देखना है। डायग्राम में हर एक बच्चे के नेम दिए हुए हैं, उस नेम को देखना है,
और क्वेश्चन में जो बच्चों के नाम पूछे हैं उसको उस तरह से आपको याद कर लेना है और देखना है, और इसको याद कर लेना है, समझना है और अपनी कॉपी में नोट पेन पे लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन, देयर आर चिल्ड्रन इन द गार्डन एंड काउंट दैम। तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं? 4। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 6। राइट देयर नेम्स। तो बॉय में कौन है? जय, संजय, इरफान और महेश। गर्ल्स में कौन है? रेशमा, सोना, मोना, इवा, सुनीता और गीता। वेयर इज़ महेश? महेश इज़ ऑन द शीशा। ठीक है, महेश कहाँ पे है? महेश शीशा नाम के झूले पे है। शीशा झूला आपने देखा है ना, वो आप ऊपर डायग्राम में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वेयर इज सोना और मोना? सोना एंड मोना आर ऑन द स्विंग। तो आपने देखा ना वो डायग्राम में, सोना और मोना क्या कर रही हैं? वो लोग झूले के ऊपर हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, आर जय एंड संजय ऑन द शीशा? नो, जय और संजय क्या है? शीशा पे नहीं है, वो दोनों पेड़ के पास और पेड़ के ऊपर हैं। इज जय बिहाइंड द ट्री? नो, जय इज नॉट बिहाइंड द ट्री। तो जय जो है वो पेड़ के पीछे नहीं है। पेड़ के पीछे कौन था? संजय। हु इज ऑन द स्लाइड? तो स्लाइड पे कौन था? रेशमा इज ऑन द स्लाइड। ठीक है, तो रेशमा इस स्लाइड पे बैठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज स्कीपिंग? तो रस्सी को कौन स्कीपिंग कर रहा है? ईवा, सुनीता एंड गीता, ये लोग क्या कर रहे हैं? उसको स्कीपिंग कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज रेशमा डूइंग? रेशमा इज स्लाइडिंग। तो रेशमा क्या कर रही है? स्लाइडिंग कर रही है। ठीक है, व्हाट आर सुनीता एंड गीता डूइंग? सुनीता एंड गीता आर स्कीपिंग। तो सुनीता और गीता भी क्या कर रही हैं? स्कीपिंग कर रही है। ठीक है, तो ये थे आपके क्या थे? एक्टिविटी नंबर 2, जहाँ पे हमने डायग्राम को देखा। डायग्राम को देखने के बाद हमने उसके क्या किए? क्वेश्चन आंसर पढ़े और उसको समझा हमने। उससे पहले हमने यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स पढ़े। राइमिंग वर्ड्स पढ़ के मज़ा आया। सैंड एंड राइट नाइट, फूड गुड, टॉल ऑल, पेल फेल, ट्री 3, ब्राउन डाउन, अलाइव 5, मोर एंड 4। तो इस तरह से राइमिंग वर्ड आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, एंड इस तरह से ही ये डायग्राम को देख के आपको इनसे सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक्टिविटी नंबर 3 में कि नीचे दिए गए संवाद को सुनो और पढ़ो। ठीक है, इसको आपने क्या करना है? सबसे पहले इसको सुनना है, समझना है और फिर खुद इसको अपने आप से पढ़ना है। ठीक है, तो जब आप इसको अपने आप से पढ़ोगे और इसको फिर आपने क्या करना है कि आपके घर में ये या जो भी लोग हैं या उनके आसपास जो लोग हैं उनसे आपको क्या करना है? इंग्लिश में बात करने के लिए कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये हमने आज यहाँ पे सीखना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो नीचे सबसे पहला जो संवाद दिया हुआ है उसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? 2 लोग हैं, एक तो कौन है? टीचर है और दूसरा क्या है? एक रमेश नाम का एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो वो दोनों आपस में क्या बात करते हैं? चलिए हम उसको समझते हैं। तो टीचर सबसे पहले क्या आती है? टीचर। टीचर क्या बोलती है? रमेश गिव मी योर शार्पनर प्लीज़। तो टीचर रमेश को बोलती है कि रमेश कृपया करके अपना शार्पनर मुझे दो। तो रमेश क्या बोलता है? रमेश हेयर इट इज़ मैम। तो वो बोलता है कि ये यहाँ पे है। ठीक है, जब टीचर उसको क्या बोलती है कि रमेश तुम अपना शार्पनर मुझे दो। ठीक है, रमेश कृपया करके मुझे अपना शार्पनर दो। तो रमेश क्या बोलता है? हेयर इज़ इट मैम, मतलब कि यहाँ पर है। टीचर टीचर फिर क्या बोलता है? थैंक यू, पुट इट ऑन द टेबल। तो टीचर क्या बोलती है? तुम्हारा धन्यवाद, इसको मेज पर रख दो। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी क्या करना है? छोटी छोटी कन्वर्जेशन करते हैं। जैसे आप घर में मांगते हो ना पानी दे दो, तो उसको आप इंग्लिश में बोलना है गिव मी, प्लीज़ गिव मी सम वाटर। ठीक है, तो फिर वाटर आपने ले लेना है, उसको पी लेना है। फिर जिसने आपको वाटर दिया उसको क्या बोलना है? थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे? इंग्लिश बोलना आप सीखने लग जाओगे। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंग्लिश आपको पढ़ना आता है लेकिन बोलना नहीं आता है तो इंग्लिश का कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या है? बोलना आना चाहिए। जब हम बोलेंगे तभी तो हम अपने विचारों को दूसरों के सामने इंग्लिश में बोल सकेंगे, तभी तो वो समझेगा ना। ठीक है,
नेक्स्ट हो क्या है, यहाँ पे सेकंड एक और उदाहरण दिया है, ईला और जयंत। तो ये दोनों क्या है, उसी क्लास के स्टूडेंट हैं। तो ईला क्या है, एक लड़की है, जयंत क्या है, एक लड़का है। तो ईला क्या बोलती है, ईला क्या बोलती है, जयंत पुट योर इरेजर ऑन द टेबल। तो ईला बोलती है उसको कि जयंत तुम अपना इरेजर मेज पर रखो। जयंत ओ श्योर। तो जयंत बोलता है हाँ ठीक है मैं रख देता हूँ। इला क्या बोलती है उसको, थैंक्स। तो इला उसको क्या बोलती है, थैंक्स बोलती है। ठीक है, देखो जब हम किसी को कोई भी काम करने को बोलते हैं और वो हमारा कोई काम कर देता है तो हमें उसको थैंक्स बोलना है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा बिहेवियर को दर्शाता है। बिहेवियर मतलब हमारे बर्ताव को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा देखो क्या दिया हुआ है, दक्षा गिव मी योर स्केच पेन दिव्या। ठीक है, तो दक्षा क्या बोलती है कि दिव्या से बोलती है कि दिव्या तुम अपना स्केच पेन मुझे दे दो। तो दिव्या क्या बोलती है, नो स्केच पेन सॉरी। तो दिव्या बोलती है कि स्केच पेन क्या है, नहीं है उसके पास, और वो उसके लिए उसको सॉरी बोलती है। ठीक है, नेक्स्ट दक्षा क्या बोलती है, ओके गिव मी योर हेयर पिन। तो दक्षा उसको क्या बोलती है, ठीक है तुम अपना हेयर पिन मुझे दे दो। हेयर पिन मतलब जो बाल में लगाते हैं ना, पिन आता है बालों को सेट करने के लिए, वो हेयर पिन। ठीक है, तो दिव्या बोलती है हेयर इज इट, ठीक है ये ले लो, और वो यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से ही आपको भी क्या करना है, कन्वर्जेशंस करनी है। आपको भी क्या करना है, 2-3 सेंटेंस के आपको एटलीस्ट 5 ऐसे कन्वर्जेशन बनाने हैं। ठीक है, जैसे आप अपने घर में अपने भाई से कुछ मांगते हो, अपनी मम्मी से कुछ मांगते हो, अपने पापा से कुछ मांगते हो। ठीक है, या आपसे कोई कुछ मांगता है, ठीक है, कि ये ला के दे दो, तो वो उसको भी आपने इंग्लिश में ऐसे ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आपके, तो यहाँ पे देखो एक दिया हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बना हुआ है, देखो एक बीबा होती है और एक कौन होती है, लेखा। तो बीबा क्या बोलती है, बीबा लेखा को बोलती है, लेखा प्लीज़ गिव मी योर इंग्लिश नोटबुक। तो बोलती है कि अपनी इंग्लिश की जो नोटबुक है वो मुझे दे दो, कृपया करके आप मुझे अपनी इंग्लिश की जो नोटबुक है वो दे दो। ठीक है, बीबा किसको बोलती है, लेखा को बोलती है। ठीक है, तो लेखा क्या बोलती है, सॉरी इट इज़ नॉट इन माई स्कूल बैग। तो वो क्या बोलती है लेखा, कि मुझे माफ़ करना ये मैं स्कूल बैग में नहीं है, मतलब वो उसको लेके आना भूल गई। तो बीबा क्या बोलती है, ओके गिव मी योर पेंसिल प्लीज़। तो बीबा बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, तुम मुझे अपनी पेंसिल दे दो, कृपया करके तुम मुझे अपनी पेंसिल दे दो। तो लेखा बोलती है हेयर इज़ इट, ठीक है ले लो। तो बीबा उसको क्या बोलती है, थैंक यू। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी क्या करने हैं, कन्वर्जेशंस बनाने हैं। ठीक है, और उसको समझना है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपको बोलने का तरीका नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी क्या करने हैं, ऐसे ही देखो आपको कन्वर्जेशन बनानी है। ठीक है, आज यहाँ पे हमने 4 कन्वर्जेशन पढ़ी, टीचर और रमेश की, ईला और जयंत की, दक्षा और दिव्या की, और यहाँ पे एक विभा और लेखा की। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसी एक्टिविटी पे, एक जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि जो तुम्हारी वस्तुएं हैं उससे ही आपका जो टीचर है कुछ प्रवृत्ति कराएगा। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, आपको डायलॉग्स यूज़ करने हैं, संवाद। संवाद मतलब क्या होता है, डायलॉग्स। ठीक है, मूवी में डायलॉग बोलते हैं ना, तो उसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, पहला क्या दिया हुआ है, वेयर इज पारेस स्केल। पारेस के स्केल्स कहाँ हैं, तो वो क्या बोलेगा, इट इज़ एट 4 नंबर। ठीक है, तो इट इज़ कहाँ पे है, वो एट, वो चौथे नंबर पे है। वेयर वॉज पारेस स्केल, तो भी वो पूछा, पहले यहाँ पे क्या पूछा था, कहाँ पर है, और यहाँ पे वो क्या पूछा है कि पारेस का स्केल कहाँ पर था। पहले उसने क्या पूछा, वेयर इज़ पारेस स्केल, इज़ है मतलब क्या आएगा यहाँ पे, है,
वाज है मतलब क्या है, था, ठीक है। तो ये इस तरह से एक ही चीज़ को दो सेंटेंस में पूछा है, एक तो प्रेजेंट टेंस में पूछा है, एक पास्ट टेंस में पूछा है, ठीक है। तो हमने उस दोनों का आंसर देना है। किस तरह से देना है, पहले का आंसर हमने कैसे किया, प्रेजेंट में है तो हमने उसका प्रेजेंट में दिया, इट इज़ एट द नंबर 4, तो वो कहाँ पे है, पार स्केल नंबर 4 पे है, ठीक है। वेयर वॉज पार स्केल, तो उसका पार स्केल कहाँ पे था, इट वॉज नॉट एट नंबर 8, तो उसका तो नंबर 4 पे था, तो नंबर 8 पर नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसको तो हमने अभी बोला कि उसका जो स्केल है वो कहाँ पे है, 4 नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिया है, वेयर वॉज मयूरी, मयूरी वॉज नियर मानसी, ठीक है। तो मयूरी कहाँ पर थी, मयूरी मानसी के नज़दीक में थी। वेयर इज़ मयूरी, मयूरी कहाँ पे है, मयूरी इज़ नियर द ग्रीन बोर्ड, तो जो मयूरी है वो कहाँ पे है, ग्रीन बोर्ड के पास है। तो देखो ये जो है ना एक्टिविटी, इसको हमें कहाँ पे करना है, क्लास में करना है। देखो हम जब क्लास में क्लास में जैसे मैं आप लोग बैठे और मैं आया, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा, चलो बताओ वेयर इज़ सोनू, तो आप लोग रिप्लाई करोगे, वेयर वाज सोनू, तो आप लोग रिप्लाई करोगे, ठीक है। वेयर वाज माई पेन, तो आप लोग रिप्लाई करोगे, ठीक है। उसको रिप्लाई क्या करोगे, ये उस तरह से एक छोटी सी एक गेम है, ठीक है। तो ये इसको हम क्लास में करें तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। क्लास में जैसे अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, ग्रीन बोर्ड हो गया, आपके बेंचेस हो गए, आपके बैठने की पोजीशन हो गई, तो इन सबको हम इंग्लिश में क्या कर सकते हैं, कन्वर्जेशन कर सकते हैं। सो आई विल आस्क फ्रॉम यू एंड यू विल रिप्लाई मी, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं, मैं आपसे पूछूंगा और आप लोग मुझे उसका आंसर दोगे, ठीक है। और जिसने आंसर नहीं दिया ना, तो ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे एक और दिया हुआ है, इसको हम उदाहरण पढ़ें तो यहाँ पे देखो एक और उदाहरण दिया हुआ है कि वेयर इज लूपास वाटर बैग, ठीक है। तो लूपास का वाटर बैग कहाँ है, वाटर बैग मतलब देखो ये डायग्राम में बना हुआ है ना, ये वाटर बैग, ठीक है। तो ये वाटर बैग कहाँ पे है लूपास का, तो क्या बोलेंगे, लूपास वाटर बैग इट इज़ एट नंबर 6, तो वो कहाँ पे है, नंबर 6 पे है। देखो ये 6 नंबर है ना यहाँ पे, तो उस तरह से हम इसको करवाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपसे फिर पूछूंगा कि वेयर वॉज इट एट नंबर 4, क्या उसका जो वाटर बॉटल है क्या वो नंबर 4 पे था, तो आप लोग क्या बोलोगे, नो इट इज़ नॉट एट नंबर 4, क्योंकि वो नंबर 4 पे नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो तो नंबर 6 पे था, ठीक है। नेक्स्ट वेयर इज़ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कहाँ पे हैं, प्रिंसिपल इज़ इन द क्लासरूम, तो जो प्रिंसिपल है वो कहाँ पे है, वो क्लासरूम में है। वेयर वॉज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कहाँ थे, देखो इज है तो क्या आएगा, है, मतलब अभी प्रिंसिपल कहाँ हैं, वाज है तो प्रिंसिपल कहाँ थे, ठीक है। वाज मतलब क्या होगा, वो पास्ट में चला जाएगा, तो प्रिंसिपल कहाँ थे, प्रिंस तो उस क्लासरूम में आने से पहले प्रिंसिपल कहाँ थे, ऑफिस में थे ना, तो यहीं पे ये दिया हुआ है द प्रिंसिपल वाज इन द ऑफिस, ओके। तो इस तरह से हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती है ना, तो आप उसको भी लेके कन्वर्जेशन करते हो, जैसे आपके घर में टीवी है, तो वेयर इज़ टेलीविज़न, ठीक है। तो आप उसको बोल सकते हो द टेलीविज़न पुट ऑन द वॉल। तो उसके बाद आप किसी दूसरे पे वेयर वॉज रिमोट, रिमोट कहाँ पे था, तो वो उसको रिप्लाई करेगा हिंदी में, पर आपने उसको क्या करना है, इंग्लिश में सीखना है। कैसे सीखना है, द रिमोट वाज ऑन द टेबल, तो रिमोट कहाँ पे था, टेबल पे था, ठीक है। इस तरह से आपको भी क्या करना है, अपनी तरफ से सेंटेंसेस बनाने हैं और उसको बोलने की कोशिश करनी है, ठीक है। कौन सी वस्तु कहाँ पे है, उसको किस तरह से बोलना है, वो आपको सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या थी, इंग्लिश कन्वर्जेशन थी, एक्टिविटी नंबर 3 की, जो हमने यहाँ पे सीखा कि किस तरह से इंग्लिश में हमें वार्तालाप करना है, किस तरह से बात करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्टिविटी नंबर 4, एक्टिविटी नंबर 4 पे जाने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारी बुक में किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि जूथ में काम करो, तुम्हारा जूथना सभ्योनी
हाजिरी विगत नीचे ना पत्रक में भरो। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एक हाजिरी दी हुई है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हो आप लोग, तो हम लोग बोलते हैं ना, चलो राजू, प्रिया, सोनू, पंकज, ठीक है, राम, ठीक है, स्नेहा, तो हम इस तरह से उनकी अटेंडेंस बोलते हैं ना। तो यहाँ पे एक अटेंडेंस का टेबल दिया हुआ है, एक हफ्ते का अटेंडेंस है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो जो इस दिन क्या था, राजेश मंडे को आया था, प्रेजेंट। ट्यूसडे को आया था तो प्रेजेंट। प्रेजेंट को हम पी से लिखते हैं और एब्सेंट को ए से लिखते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का क्या है, एक अटेंडेंस टेबल है। ठीक है, तो इस टेबल को हमने क्या करना है, फिलअप करना है। अगर क्लास में होते तो हम लोग तुम लोग का नाम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, और तुम्हारी जो रियल जो अटेंडेंस होती है ना, मैं रजिस्टर मैसेज में ज़रूर लिखता। ठीक है, तो हम उसमें से पढ़ते हैं। चलो फिर भी कोई बात नहीं, हम फिर भी इसको करेंगे। तो यहाँ पे आपको पूछना है, तो मैं आपसे पूछता, मान लो प्रिया है, तो मैं प्रिया से पूछता ना, नहीं, प्रिया क्या थी, प्रिया क्या थी, मंडे को प्रेजेंट थी। ठीक है, तो मैं उससे पूछूंगा वेयर वर यू प्रेजेंट ऑन लास्ट मंडे। तो प्रिया क्या बोलेगी, येस आई वॉज। मैं उससे पूछूंगा कि क्या तुम पिछले सोमवार को उपस्थित थी, तो वो बोलेगी येस आई वॉज, हाँ मैं थी। ठीक है, तो इस तरह से होता है। आपको भी क्लास में कभी कोई टीचर पूछते ना, चल बता भाई कल तू आया था कि नहीं, हाँ, तो वो बोलेगा हाँ आया था, नहीं आया था, इस तरह से वो जवाब देते हैं ना बच्चे। ये वही चीज़ है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें टीचर इंग्लिश में पूछे, हमने उसको इंग्लिश में किस तरह से जवाब देना है, तो वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो अटेंडेंस, हमारी अटेंडेंस के बारे में जो भी हम पूछते हैं, टीचर हमसे पूछते हैं इंग्लिश में, तो हमें उसको किस तरह से इंग्लिश में रिप्लाई करना है। ठीक है, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। नेक्स्ट हो क्या, यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि फिर हम क्या करते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं इस टेबल को देखने के बाद। ठीक है, मान लो डिस्कशन किस तरह से होगा, मान लो जो प्रिया है वो ट्यूसडे को क्या थी, अब्सेंट थी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिया वॉज अब्सेंट ऑन ट्यूसडे। तो जो प्रिया है वो अब ट्यूसडे को अब्सेंट थी। ठीक है, सेकंड देखो क्या है, राज एंड प्रिया वर एब्सेंट ऑन थर्सडे। तो राज और प्रिया दोनों ही क्या थे, थर्सडे को एब्सेंट थे। देखो यहाँ पे एब्सेंट दिया हुआ है ना, दोनों ही एब्सेंट थे। इस तरह से फिर क्या बनेंगे, सेंटेंसेस बनेंगे। तो हमें उस सेंटेंसेस को सीखना है, और हमसे कोई पूछे तो हमें उसका जवाब देना है। जवाब किस तरह से देना है, मान लो कोई पूछे इस प्रिया इज इस प्रिया प्रेजेंट ऑन ट्यूसडे, तो हम क्या बोलेंगे, नो प्रिया वाज एब्सेंट ऑन ट्यूसडे। ठीक है, इज राज एंड प्रिया अब्सेंट ऑन थर्सडे, तो हम क्या इसका जवाब देंगे, येस राजेश एंड प्रिया वर अब्सेंट ऑन थर्सडे। ठीक है, तो इस तरह से इसका जवाब बनेगा, और आपको इस तरह से ही इसके क्या करने हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किए हैं, देखो। तो ये मैंने ये क्या है, यहाँ पे आपको एक क्लास के 6 स्टूडेंट्स के क्या दी हुई है, अटेंडेंस दी हुई है। ठीक है, तो इन 6 स्टूडेंट की अटेंडेंस दी हुई है, तो ये आपको देख लेना है, इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन किस तरह का है कि वर यू प्रेजेंट ऑन मंडे। ठीक है, क्या तुम मंडे को प्रेजेंट थे। मान लो कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम है राजेश। ठीक है, तो हम उसको क्या पूछेंगे कि वर यू प्रेजेंट ऑन मंडे, क्या तुम मंडे को उपस्थित थे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, येस आई वॉज प्रेजेंट ऑन मंडे, तो वो क्या बोलेगा, हाँ मैं मंडे को उपस्थित था। सेकंड देखो यहाँ पे क्या है, हु वर एब्सेंट ऑन मंडे। अब क्या है, टीचर क्लास से पूछ रही है कि मंडे को कौन एब्सेंट था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मंडे को कौन एब्सेंट था। मंडे को हम देखते हैं तो एक नेहा एब्सेंट थी, और एक यहाँ पे क्या था, झलक। तो हम क्या बोलेंगे, नेहा एंड झलक वर एब्सेंट ऑन मंडे। तो नेहा और झलक क्या थे, मंडे को एब्सेंट थे। ठीक है, फिर टीचर फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉज अलप प्रेजेंट ऑन वेनसडे। तो अलप नाम का लड़का क्या वेनसडे को प्रेजेंट था। तो अलप को देखो, अलप वेनसडे को प्रेजेंट था, नहीं, अलप क्या था, एब्सेंट था। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, आप और टीचर क्या कर सकते हो, हम दोनों मिलके क्या, सॉरी, जो स्टूडेंट है और जो टीचर है
वो दोनों क्या कर सकते हैं, इस तरह से कन्वर्जेशन कर सकते हैं, किसको लेके, अटेंडेंस को लेके, ठीक है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन क्या पूछता है, हु वर प्रेजेंट ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को कौन उपस्थित था, तो हम क्या बोलेंगे, चलो थर्सडे की अटेंडेंस देखो, तो थर्सडे की हम अटेंडेंस देखते हैं तो यहाँ पे 2 लोग एब्सेंट है, 2 लोग कौन, राजेश और प्रिया एब्सेंट है, बाकी नेहा, अलप, रोहन और झलक ये सब क्या है, प्रेजेंट है। तो हम इसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे कि नेहा, अलप, रोहन एंड झलक वर प्रेजेंट ऑन थर्सडे, ठीक है। अगर तो इस तरह से क्या हो जाता है, बातचीत हो जाती है इंग्लिश में कि अटेंडेंस को भी लेके हम लोग किस तरह से बात कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे सीख सकते हैं। अगर क्लास में होते ना तो मैं सच में तुम लोगों का ही नाम बोल के ये इसको मैं कंप्लीट करता। चलो कोई बात नहीं, फिर भी तो आपको इस तरह से क्या करना है, जवाब देना है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एक बात याद रखना है कि जो डेज है वो तो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बाकी जो सेंटेंस है वो उस तरह ही रहेगा। अब यहाँ पे मंडे की जगह सैटरडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, ठीक है, तो बाकी जो चीज़ है वो उस तरह ही रहेगी। तो आपको उसको बोलना सीखना है, इसको किस तरीके से बोलना है, ठीक है, वो भी आपको सीखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक्टिविटी नंबर जो 4 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये दिया है ना, तुम्हारा टीचर की गैरहाजिरी पर नोट से ते माटे तमने प्रश्न पूछे तेना जवाब आपो। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है, तो टीचर देखो यहाँ पे पूछ रही है कि हु आर अब्सेंट टुडे, तो टीचर क्लास से पूछती है ना आज कौन कौन नहीं आया, तो सीधा एक टीचर है वो बच्चों से पूछ रही है हु आर अब्सेंट टुडे, तो आज कौन अनुपस्थित है, तो क्लास वाले क्या बोलते हैं, मयूरी, निराली, जिगर, संदीप एंड नैन्सी, ठीक है, तो ये सब क्या है, अब्सेंट है। फिर टीचर फिर पूछती है हु वर अब्सेंट यस्टरडे, कल कौन कौन नहीं आया था, या कल कौन अनुपस्थित था, तो क्लास वाले क्या बोलते हैं, पराग, नीलम, जनक, मोहसिन एंड मयूर, तो ये लोग क्या थे, अब्सेंट थे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, जो टीचर है और जो क्लास के स्टूडेंट है वो इंग्लिश में अटेंडेंस को लेके भी बहुत अच्छे से क्या बोल सकते हैं, इंग्लिश कन्वर्जेशन कर सकते हैं और इसको सीख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ा आएगा इसमें, ठीक है, और आप भी बहुत कुछ सीखो। 5 है, यहाँ पे देखो क्या है, आपको एक इस तरह का एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में अगर आप फर्स्ट वाला देखोगे तो उसमें क्या बताया हुआ है कि जो हैट है, हैट एट द सर्कस लास्ट नाइट, ठीक है, हैट एट द सर्कस लास्ट नाइट, तो हैट क्या था, पिछली रात कहाँ पे था, सर्कस में, सर्कस पे था, ठीक है। तो इसको हम लोग पास्ट में बताना है क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है लास्ट नाइट की, ठीक है, लास्ट नाइट की, लास्ट नाइट मतलब क्या हो गया, भूतकाल हो गया, मतलब कल था, कल जो टोपी थी वो सर्कस में थी, ठीक है। तो इसको हम अपने सेंटेंस में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, हैट वॉज एट द सर्कस लास्ट नाइट, तो जो हैट था वो क्या था, पिछली रात को सर्कस में था, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है वॉज, देखो वॉज का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, वॉज का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जब हम भूतकाल वाले किसी वाक्य को लिखते हैं तो हम इंग्लिश में वॉज का इस्तेमाल करते हैं, वॉज और वर। अगर कोई एक चीज़ हो तो क्या लगेगा, वॉज लगेगा, अगर कोई ज़्यादा चीज़ हो तो वहाँ पे वर लगेगा, WERE, वर लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर लेना है, इनको मिला के हमने क्या बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, ठीक है, अब्सेंट को लेके, अगर वो कल अब्सेंट था तो क्या आएगा, वॉज अब्सेंट, अगर वो आज अब्सेंट है तो क्या आएगा, इज़ अब्सेंट। इज़ मतलब अभी आज की हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वॉज मतलब हम भूतकाल की बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई इंग्लिश बोले एंड उसमें वो वॉज का इस्तेमाल कर रहा है, वर का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो भूतकाल की बात कर रहा है, भूतकाल के मतलब जो चीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो सेकंड देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डॉक्टर शाह वॉज इन अ मीटिंग
लास्ट वीक, तो लास्ट वीक कहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो डॉक्टर शाह थे वो क्या थे यहाँ पे, कि वो मीटिंग में थे कहाँ पे, लास्ट वीक में, मतलब पिछले हफ्ते डॉक्टर शाह मीटिंग में थे। तो उसको उन्होंने किस लिए किया है, डॉक्टर शाह वॉज इन अ मीटिंग लास्ट वीक। ठीक है, तो इसी तरह हमको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, सेंटेंसेस इनको मैचिंग करके बनाना है। और वहाँ पे हमें, अगर वो एक चीज़ है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वॉस का। अगर वहाँ पे ज़्यादा है तो हम वर का। जैसे यहाँ पे जैस्मीन एंड चमेली की बात की जा रही है। ठीक है, तो जैस्मीन एंड चमेली, देखो यहाँ पे दो लोग हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे किसका इस्तेमाल हो रहा है, वर का। कि जैस्मीन एंड चमेली वर इन द हॉस्पिटल ऑन मंडे। तो मंडे को जैस्मीन और चमेली वो कहाँ थे, हॉस्पिटल में थे। ठीक है, तो इस तरह से यह सेंटेंस हमने बना लेना है। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, आपकी नोटबुक में इसको जो नीचे दिया है उस तरह से उसको क्या करना है, मैच कर लेना है। ठीक है, स्केल के मदद से। ठीक है, ये बात को हमेशा याद रखना, अगर कोई कल की बात कर रहा है, मतलब यस्टरडे, बीते हुए कल की बात कर रहा है तो क्या आएगा, वॉज। अगर वो आज की बात कर रहा है तो क्या आएगा, इज। ठीक है, थर्ड यहाँ पे देखो क्या दिया है, वंदना वॉज एट द पोस्ट ऑफिस टुडे मॉर्निंग। तो आज की सुबह वंदना पोस्ट ऑफिस पे थी। तो यहाँ पे देखो वंदना कहाँ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये है वंदना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एट द पोस्ट ऑफिस इज़ टुडे मॉर्निंग। तो ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, भारती एंड कल्पेश वर एट महेंद्र ऑफिस टुडे मॉर्निंग। तो यहाँ पे देखो दो लोग हैं, भारती एंड कल्पेश, दो लोग हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, वर लगा हुआ है। ठीक है, बस यही बात। ठीक है, बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है, अगर कोई एक चीज़ है तो क्या लगेगा, वॉज। दो चीज़ है तो, दो या दो से अधिक चीज़ है तो क्या लगेगा, वर लगेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से भारतीय एंड कल्पेश वर इन हॉस्पिटल लास्ट वीक। ठीक है, तो ये दो बार ही आया हुआ है कि वो टुडे मॉर्निंग वो कहाँ थे, वो महेंद्र के ऑफिस में थे, एंड लास्ट वीक वो कहाँ थे, हॉस्पिटल में थे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सेंटेंसेस है इसको आपने पढ़ना है। ठीक है, और इसको ये जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपने उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और इस सेंटेंस को बोलने की भी प्रैक्टिस करनी है, और इसमें जो स्पेलिंग दिए हैं वो भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा ही, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा ना, यहाँ पे ये हमें ऐसा टेबल बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही हम कुछ क्या करेंगे, यहाँ पे भी बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक अपनी तरफ से बनाने हैं बहुत सारे सेंटेंसेस। मतलब तो आपके घर के आसपास वालों को देखो, वो मोनू कल कहाँ था। ठीक है, आपके पिताजी कहाँ पे थे कल, आपकी मम्मी कहाँ पे थे। ठीक है, आपका छोटा भाई कहाँ था। इस तरह से हम इसको यहाँ पे सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो एक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दीपा। कहाँ थी दीपा, इन द किचन। कहाँ पे कब थी वो, यस्टरडे। तो दीपा इन द किचन यस्टरडे बन रहा है। अब यहाँ पे वर्ड आया है यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, दीपा वॉज इन द किचन यस्टरडे। तो दीपा कल कहाँ थी, किचन में थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम क्या बनाएंगे, मनोज। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मनोज। तो किस तरह से ये बनेगा, मनोज इन द बस। ठीक है, मनोज कहाँ था, इन द बस लास्ट नाइट। तो पिछली रात मनोज कहाँ पे था, मनोज बस में था। पिछली रात मनोज बस में था, तो इसको हम अच्छे ढंग से कैसे लिखेंगे, मनोज वॉज इन द बस लास्ट नाइट। तो जो मनोज था वो पिछली रात बस में था। ठीक है, उसके बाद आता है डॉक्टर सेठ। डॉक्टर सेठ कहाँ पे थे वो, कहाँ पे थे वो, यहाँ पे डॉक्टर सेठ कहाँ थे, दिल्ली में थे। ठीक है, कब थे वो, दिल्ली में वो कब थे, लास्ट ईयर। ठीक है, तो वो बोला है डॉक्टर सेठ इन दिल्ली लास्ट ईयर। तो पिछले साल डॉक्टर सेठी कहाँ थे, दिल्ली में थे। ठीक है, तो उसको हम अब पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे लिखेंगे
उसको हम लिखेंगे डॉक्टर सेट वाज इन दिल्ली लास्ट ईयर। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस क्या बनता है, राम और शाम के ऊपर दिया है, राम एंड शाम एट द सर्कस लास्ट सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहाँ पे है, ये रहा राम, ठीक है, और शाम वो कहाँ थे, एट द सर्कस। कब थे वो यहाँ पे, कब क्या दिया हुआ है, लास्ट सैटरडे। ठीक है, तो राम और शाम एट द सर्कस लास्ट सैटरडे, तो ये हमारा बना। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे कि यहाँ पे देखो दो चीज़ है, दो लोग हैं ना, यहाँ पे 2 पर्सन आ रहे हैं, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, राम एंड श्याम वर एट द सर्कस लास्ट सैटरडे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे और भी यहाँ पे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसको भी आपने अपनी तरफ से बनाना है, जरूरी नहीं कि आप इसको ही लिखो, आप अपनी तरफ से भी कोई अच्छा सा सेंटेंस बना सकते हो। मतलब यहाँ पे ये जो नाम है, ठीक है, यहाँ पे आप आपके फ्रेंड्स के, आपके मम्मी पापा के, ठीक है, आपके भैया के, बहन के भी नाम लिख सकते हो, एंड वो कल कहाँ थे वो उसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसको यहाँ पे नीचे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्या दिया है, मिस्टर मिसिस भट्ट। मिसिस भट्ट कहाँ थे, एट द गेट, वो दरवाजे पे थी। ठीक है, कब, इन द मॉर्निंग, तो मिसिस भट्ट एट द गेट कहाँ पे थी वो, इन द मॉर्निंग, तो मिसिस भट्ट सवेरे गेट पर थी, दरवाजे पर थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो क्या, अब क्या बचा है लास्ट हमारा, आशा एंड मोना। तो यहाँ पे दो लोग हैं, तो अगर दो लोग हैं तो क्या लगेगा यहाँ पे, वर्ड लगेगा। ठीक है, वॉज नहीं लगेगा, क्योंकि वॉज किसके लिए होता है, सिंगल पर्सन के लिए होता है। ठीक है, तो ये दो लोगों के लिए होता है, आशा एंड मोना। ओके, तो आशा एंड मोना कहाँ पे थी, हॉल में थी, कब, फ्राइडे को, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, आशा एंड मोना इन द हॉल, कहाँ पे थी वो, ऑन फ्राइडे। ठीक है, तो अब दो लोग हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वर्ड लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये वाज वाली जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, वाज वाली, वर वाली, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं की मदद से हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि जो वाक्य है वो कौन से काल का है, भविष्य काल का है, वर्तमान काल का है, कि भूतकाल का है। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से नोटिस कर लेना है, एंड इनको आपने एक अलग से अपना भी एक बनाना है। ठीक है, आप लोग जितना इसको बनाने की प्रैक्टिस करोगे, सेंटेंस फॉर्मेशन बनाने की प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव होती जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, किस तरह से ये हमने किया, यहाँ पे आपको ये जो भी मैंने करा है वो यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 6। तो एक्टिविटी नंबर 6 में आपको क्या दिया हुआ है, देखो एक इस तरह का टेबल दिया है, क्या दिया है, एक इस तरह का टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में क्या करना है आपको, यहाँ पे आपके फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, और ये उससे पूछना है, या उसको आपने ऑब्ज़र्व करते रहना है कि वो सवेरे 7 बजे कहाँ पे था, सवेरे 9 बजे कहाँ पे था, आफ्टरनून को 3:30 पे कहाँ पे था, क्या कर रहा था, 5 PM था तो क्या कर रहा था, और इवनिंग में वो क्या कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फ्रेंड के नेम लिखने हैं। ठीक है, आप आपके फैमिली मेम्बर्स के भी नेम लिख सकते हो। उसके बाद आपको वो कहाँ कहाँ पे थे इस टाइम पे, उनसे पूछ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे फिलअप करना है, फिर उसको क्या करना है, हमने वाक्य के रूप में लिखना है। ठीक है, क्या करना है, वाक्य के रूप में लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो पहला दिया हुआ है किसके बारे में, पल्लव के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, पल्लव वॉज एट नारायण हाउस एट 3:30 इन द आफ्टरनून। तो पल्लव 3:30 पे कहाँ था, ये 3:30 का टाइम है, तो वो कहाँ पे था, नारायण हाउस में था, नारायण के घर पे था। ठीक है, तो वो आपको इस तरह से लिखना है। चलो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है एक और एग्जाम्पल, देखो ये क्या है, माधव, माधव वर यू एट 7 7
इन द मॉर्निंग yesterday? वेयर वर यू एट 7 इन द मॉर्निंग yesterday? तो फिर वो पल्लव उसको क्या जवाब देता है, आई वॉज इन द डायरी। ठीक है, तो वो डेयरी में गया था दूध लेने के लिए। माधव ने किससे पूछा, पल्लव से पूछा। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या लिखेगा, 7 बजे यहाँ पे क्या लिखेगा कि वो कहाँ था, डेयरी में था, DAIRY। ठीक है, तो वो डेयरी में था। ठीक है, इस से आपको इंग्लिश में पूछना है, बस आपको यहाँ पे क्या है, टाइम ही चेंज करना है। और ये अगर आफ्टरनून होता है तो यहाँ पे मॉर्निंग की जगह क्या लिखना है, आफ्टरनून लिखना है। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल माधव पूछ रहा है पल्लव से, वेयर वर यू एट 3:30 इन द आफ्टरनून yesterday? तो वो पल्लव से पूछ रहा है कि कल वो 3:30 बजे दोपहर में कहाँ पे था। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, वो आई वॉज इन द प्ले ग्राउंड। ठीक है, तो वो कहाँ था, प्ले ग्राउंड पे था। ठीक है, तो ये जो टेबल है इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो ये उसके फ्रेंड्स हैं, यहाँ पे दो लोग की बात की जा रही है। ठीक है, एक माधव नाम का क्या है, एक लड़का है। ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड से पूछ पूछ के उसने क्या कि ये पूरे टेबल को फिलअप किया। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो जो पल्लव था वो सात सात 7 बजे सुबह कहाँ था, डेयरी में था। 9 बजे कहाँ था, वो क्लास में था। 3:30 बजे कहाँ था, वो प्ले ग्राउंड में। और 5 PM वो कहाँ पे था, अपने घर पे। और 7 बजे वो कहाँ था, गार्डन में। ठीक है, उसके बाद क्या है, पाठिक, ये भी क्या था, सुबह 7 बजे कहाँ था, स्कूल में था। 9 बजे सुबह 9 बजे कहाँ पे था, वो लाइब्रेरी में था। और 3:30 पे वो कहाँ था, पोस्ट ऑफिस पे था। 5 PM पे वो कहाँ था, बस में था। और 7 PM में वो कहाँ था, अपने फ्रेंड के घर पे था। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्या है, वेदांगी, वेदांगी कहाँ थी 7 PM पे, वो अपने क्लास में थी। और 9 AM में वो कहाँ थी, ऑफिस में थी। और 3:30 बजे वो कहाँ थी, मेघास हाउस थी, मेघा उसकी फ्रेंड है उसके घर पे थी। ठीक है, 5 PM वो कहाँ थी, ट्रेन में थी। और 7 AM कहाँ थी, वो एयरपोर्ट गई थी। ठीक है, तो इस तरह प्राची और नीरव का भी यहाँ पे दिया हुआ है कि वो लोग कौन से टाइम पे कहाँ कहाँ पे थे। ठीक है, तो जब आपका वो टेबल फिलअप हो जाए, ठीक है, ये जो हमने टेबल दिया, जब ये फिलअप हो जाए तो हमें इसको क्या करना है, सेंटेंस में लिखना है। क्या करना है, इसको हमने सेंटेंस में लिखना है। ठीक है, अब इसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पहला यहाँ पे दिया है सेंटेंस, पथिक वॉज इन द लाइब्रेरी एट 9 AM yesterday। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या बन रहा है, भूतकाल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, उसके भूतकाल के बारे में पूछा था ना कि कल वो कहाँ था। तो जब हम भूतकाल की बात करते तो क्या लगता है, वॉज लगता है। अगर ज़्यादा लोग हो तो वर लगता है। ठीक है, तो इसलिए जो सेंटेंस बनेगा वो हेल्पिंग वर्ब उसमें क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ठीक है, तो ये जो सब चीज़ें हैं ये कल के बारे में पूछी गई, कल वो इस टाइम कहाँ पे था। ठीक है, इसलिए हम जो सेंटेंस बनाएंगे वो वॉज की फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, एक और सेंटेंस बनेगा, वेदांगी वॉज एट मेगा हाउस एट 3:30 इन द आफ्टरनून। ठीक है, उसके बाद एक और सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे क्या, कि प्राची वॉज ऑन द प्ले ग्राउंड एट 5 PM yesterday। तो जो प्राची थी वो कल 5 बजे ग्राउंड में थी। ठीक है, खेल के मैदान में थी। नीरव वॉज इन द गार्डन एट 7 इन द इवनिंग। तो जो नीरव था वो 7 बजे कहाँ था, गार्डन में था। ठीक है, ये तो मैंने क्या है यहाँ पे जस्ट आपको एग्जांपल के लिए 4 मैंने सेंटेंस बताए हैं। इसके अलावा भी आप इसमें से क्या कर सकते हो, हर एक जो बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, कितने हर एक बॉक्स से आप एक सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, पथिक पथिक वाज पथिक वाज इन द डायरी एट 7 AM इन द मॉर्निंग। ठीक है, सॉरी पल्लव। ठीक है, पथिक वाज एट द स्कूल एट 7 AM इन द मॉर्निंग। वेदांगी वॉज इन द क्लास एट 7 PM इन द मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये सेंटेंसेस को भी आप हर एक सेंटेंसेस को आपको बनाना है, हर एक लाइन के सेंटेंसेस को आपको बनाना है, उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर कोई डाउट आए तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना है। ठीक है,
वैसे ये बहुत आसान है, बस कुछ नहीं, आपको बस इसमें वॉज ही लगाना है, बाकी सब आपको दिया हुआ है। देखो पहले आप ये लिखोगे, फिर इसके आगे क्या लगाओगे, यहाँ पे वॉज लगाओगे, ठीक है। वॉज लग गया, फिर आपको क्या लिख देना है, इन द डायरी लिख देना है, फिर ये लिख देना है एट 7 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, पथिक, फिर लिखना है वॉज, ठीक है। वॉज, फिर क्या आएगा वो, एट द स्कूल एट 7 AM इन द मॉर्निंग, ठीक है। बस आपको बहुत ही आसानी से सभी सेंटेंस बन जाएगा। मान लो ये वाला बना है, पथिक वॉज, ठीक है, वॉज एट द पोस्ट ऑफिस एट 3:30 इन द आफ्टरनून, बन गया सेंटेंस, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, आपकी जो सेंटेंस है बहुत आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। बस आपको वॉज लगाना है, उसके बाद वॉज लगाने के बाद पहले नाम, फिर वॉज के बाद आपको ये चीज़ लिखनी है, फिर ये चीज़ लिखनी है, ठीक है। इस तरह से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। और सेंटेंस कैसे बनाने हैं, मैंने उसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको करवाए, ठीक है। तो ये एग्जांपल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आप जब ध्यान में रखोगे तो आपको सेंटेंस बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। और प्लीज़ इसमें रिक्वेस्ट कि आप सब लोग ये सेंटेंसेस को बनाओ, ठीक है। जब बनाओगे तभी आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द इंग्लिश, ठीक है। आपको इंग्लिश में अगर सेंटेंस बनाने आ गए तो आप उसको फिर बोलने की प्रैक्टिस करनी है, बस आपको इंग्लिश आ जाएगी। और कुछ नहीं है, इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको बस क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप सब ने बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, एक यहाँ पे देखो और एग्जांपल दिया है कि पल्लव वाज एट द नरेन हाउस एट 3:30 इन द आफ्टरनून, ठीक है। तो जो पल्लव था वो 3:30 बजे दोपहर को कहाँ पे था, नारायण के हाउस पे था, ठीक है, उसके घर पे था। तो इस तरह से आपको इसमें से सेंटेंस बना लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे क्या है, एक्टिविटी नंबर 7, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 7 में क्या है कि तुम्हारा शिक्षक चिट्ठी आपे ते स्थाने जाओ, દાવ લેનારાને તમે પકડી ના પાડે તે જોજો, દરેક દાવ પછી વર્ગમાં જઈ કહીએ कि તમે क्या क्या संताया था। मतलब आपके जो टीचर है वो आपको एक चिट्ठी में लिख के देंगे कि आपको कहाँ पे जाके छुपना है, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई जो छुपे हो तो उसको कोई पकड़ ना ले। फिर क्लास में जाके टीचर आपको एक एक बच्चे से पूछेगी कि वेयर वर यू मेनिका, वेयर वर यू रश्मिका, वेयर वर यू सोनू, ठीक है। अलग अलग बच्चों से बोलते हो, वो सब रिप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि चलो ये गेम खेलने के बाद सभी बच्चे क्या है, क्लास में गए, तो टीचर ने किससे पूछा, मेनका से पूछा, वेयर वर यू मेनका। तो मेनका ने क्या रिप्लाई दिया, आई वॉज अंडर द लास्ट बेंच। तो मेनका ने क्या रिप्लाई किया कि मैं पिछले जो बेंच था उसके नीचे थी, ठीक है। तो इस तरह से ये बन जाएगा। तो ये जो गेम है एक तरह की, देखो यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई पेड़ के पीछे छिपा है, कोई ये दो लोग पेड़ के पीछे, कोई बेंच के पीछे, कोई इस बेंच के पीछे, ठीक है, कोई यहाँ पेड़ के पीछे। तो टीचर उनको एक चिट में जैसे लिख के देगी कि कहाँ कहाँ छुपना है, तो वो वहाँ पे छुप जाएंगे। फिर उसको बाद आके हम उसको, जैसे ये सेंटेंस बनाया हुआ है ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेशन। दो लोग से हम, आप जा रहे हो, किसी से कैसे पूछोगे इंग्लिश में कि वो कहाँ था, ठीक है। तो हम उसको ऐसे ही पूछेंगे ना, वेयर वर यू। अब यहाँ पे आप मान लो राहुल से पूछ रहे हो तो आप राहुल को, यहाँ पे राहुल का नाम आ जाएगा, वेयर वर यू राहुल। तो राहुल यहाँ पे जवाब देगा, आई वॉज अंडर द लास्ट बेंच यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको एक यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है किस तरह से। तो पहला एग्जांपल तो हम सभी ने पढ़ लिया, ठीक है, पहला एग्जांपल तो हम सभी ने पढ़ लिया, ठीक है। सेकंड देखो यहाँ पे कि टीचर पूछती है किससे, अजय से, वेयर वर यू अजय। तो अजय क्या बोलता है, आई वॉज इन द प्रिंसिपल ऑफिस। तो जो अजय था वो प्रिंसिपल के ऑफिस में ही चला गया था। देखो कितना महान बच्चा था वो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पे टीचर बोलती है, वेयर वर यू पाथ। तो पाथ क्या बोलता है, आई वॉज इन द नीम ट्री। तो पाथ का क्या बोलता है कि मैं नीम ट्री में के पीछे था, ठीक है। फिर टीचर किससे पूछती है, वेयर वर यू योगेश। तो योगेश क्या बोलता है, आई वॉज इन द कंप्यूटर रूम। तो योगेश क्या बताता है कि वो कहाँ था, कंप्यूटर रूम में था। फिर टीचर किससे पूछती है, फिर टीचर पूछती है, वेयर वर यू मोनिल। तो मोनिल क्या बोलता है,
आई वॉज इन द क्लास 7, तो मोनिल बोलता है मैं क्लास 7 में था, ठीक है। फिर टीचर किससे पूछती है, वेयर वर यू निशार्ग, तो निशार्ग क्या बोलता है, आई वॉज